एक शेर शिकार की खोज में भटकता भटकता एक खेत में आ निकला और बारिश तूफान में फंस गया। वो बारिश से बचाव के लिए एक बुढ़िया को झोपड़ी की ओट में दुबक गया। वो एक बदमिजाज बुढ़िया थी जो गांव के बाहर रहती थी। आज तो उसका मिजाज बहुत खराब था क्योंकि उसकी छत टपक रही थी। वो अपने टीन के बक्से और खाट को कभी इधर सरकाती कभी उधर। परेशान कर दिया इस टिप टिपवा ने। उसने बुड़बुड़ा कर कहा, क्या इससे कोई बचाव नहीं है? उसने टीन का बक्सा जोर से खिसकाया तो वो घाट से टकराया। फिर उसने लकड़ी का एक छोटा सा बक्स निकाला और उसे खींचकर दीवार के साथ लगा दिया। दीवार हिल गई। शेर बाहर दीवार के साथ दुबका हुआ था। दीवार का हिलना और बुढ़िया का चिल्लाना, ये टिप टिप मार डालेगा मुझको। वो घबरा गया और हैरान भी हुआ। यह कोई भयानक जीव होगा। ये टिपटिपवा, आवाज कितनी अजीब है। कौन है ये टिपटिपवा? उसी वक्त भोला कुम्हार उधर से आ निकला। उसका भी मिजाज बिगड़ा हुआ था क्योंकि उसका गधा कहीं भाग गया था। अचानक उसने किसी जानवर को झोपड़ी से सटा बैठा देखा। ये रहा। वो चिल्लाया और शेर के पास जाकर उसको एक लात मारी। फिर उसने उसके कान खींचकर कहा, चुपचाप चल, नहीं तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। शेर बहुत डर गया। उसने सोचा, ये होगा वो भयंकर टिपटिपवा। वो हिला तक नहीं, चुपचाप भोला के पीछे हो लिया। अपनी झोपड़ी तक पहुंचकर भोला ने शेर को बाहर ही मोटी रस्सी से बांध दिया और झपट कर बोला, अब सारी रात बारिश में बैठा रहे। दूसरे दिन तड़के ही सुबह भोला की स्त्री उठी। झोपड़ी से बाहर निकलकर उसने शेर को देखा तो चीख पड़ी। भोला दौड़ा आया। शेर को देखकर उसे काट मार गया। फिर मुड़कर भागा। उसकी स्त्री भी चीखती चिल्लाती उसके पीछे भागी। उन्होंने अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और बक्से और चारपाया उसके साथ लगा दी। तब तक गांव के और लोग भी उठ गए थे। उन्होंने गुर्राते शेर को भोलानाथ की झोपड़ी के बाहर बंधा देखा तो हैरान होकर औरों को बताने भागे। सहमे हुए शेर ने धीरे धीरे रस्सी चबा डाली और छुड़ाकर जंगल में भाग गया। कुछ देर बाद भोला ने दीवार के एक छेद से झांक कर देखा। उसने फुसफुसा कर अपनी स्त्री से कहा, शेर चला गया। उसकी जान में जान आई। कांपते हुए उसने दरवाजा खोला। उस दिन बहुत से लोग भोलानाथ से मिलने आए। तुमने सचमुच उसके लात मारी थी? बड़ई ने पूछा। अब तक भोला का डर दूर हो चुका था। हंसकर उसने डींग मारी, अरे, मैंने उसको सिर्फ लात ही नहीं लगाई, तमाचा मारा और उसके कान भी खींचे। सारे गांव में खबर फैल गई। फैलते फैलते राजा के कानों तक पहुंची। उसने कुम्हार को बुलावा भेजा। बोला, मैंने ऐसी बहादुरी कभी नहीं सुनी। तुम्हारे जैसे आदमियों की फौज में जरूरत है। एक शाम भरे दरबार में एक सिपाही दौड़ा आया। बोला, पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया है। वो 80,000 सिपाहियों को लेकर हमारी सीमा पर पहुंच गया है। राजा ने भोलानाथ को बुलाया। अब तुम्हारी बहादुरी साबित करने का मौका आ गया है। तुमको मैं सेनापति नियुक्त करता हूँ। भोलानाथ की तो सिट्टी पिट्टी गुम। हकलाता हुआ बोला, मैं पूरी कोशिश करूँगा, अन्नदाता। रात को चिंता से अधमरे भोलानाथ ने स्त्री से कहा, मैं तो घोड़े पर चढ़ना भी नहीं जानता। अब क्या करूं? स्त्री ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुमको घोड़े से बांध दूंगी। उसके बाद क्या होता है यह ईश्वर की इच्छा। दूसरे दिन सुबह एक दूत आया बहुत शानदार काले घोड़े के साथ। उसने कहा, ये घोड़ा खुद महाराज का है। उन्होंने आपके लिए भेजा है, लड़ाई में जाने के लिए। भोलानाथ मोह लटकाए अपनी स्त्री के साथ घर से बाहर निकला। 4 नौकरों ने उसको घोड़े पर बिठाया। फिर उसकी बीवी ने उसको घोड़े के साथ कसकर बांध दिया। रस्सी का एक सिरा उसने घोड़े की पूंछ के साथ बांध दिया। घोड़े को अपने बदन पर रस्सी अच्छी नहीं लगी। वो अचानक पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। फिर छलांग लगाकर हवा की तरह सरपट दौड़ा। भोलानाथ अपनी जान मुट्ठी में लिए उसकी पीठ से चिपका बैठा रहा। अचानक भोलानाथ ने देखा कि घोड़ा दुश्मनों के खेमों की तरफ भाग रहा है। नहीं, नहीं, भोला चिल्लाया। उसने बरगद का एक पेड़ देखा जिसकी टहनियां नीचे लटक रही थीं। घोड़ा उसके नीचे पहुंचा ही था कि भोलानाथ ने लपक कर एक टहनी थाम ली। उसने सोचा था कि इस तरह वह अपने को खींचकर छुड़ा लेगा, लेकिन घोड़ा इतनी तेज दौड़ रहा था कि टहनी टूटकर भोला के हाथों में आ गई।
घोड़ा दौड़ता रहा और टहनी उसके हाथ में ही फड़फड़ाती रही। मदद, मदद करो, भोला चिल्लाया और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए टहनी को हिलाने लगा। घोड़ा दौड़ता दौड़ता सीधे वहां पहुंचा जहां शत्रुओं का डेरा था। शत्रु के सिपाहियों ने देखा कि एक जंगली सा आदमी, बाल और कपड़े फड़फड़ाता, चारों ओर रस्सियां बांधे, भयंकर काले जंगी घोड़े पर सवार, जड़ें हिलाता, चिल्लाता, तूफान की तरह बड़ा आ रहा है। एक सिपाही चिल्लाया, ये हरावल दस्ते का सिपाही है। इस राजा के पास राक्षसों की सेना है। दूसरा चिल्लाया। तीसरे ने कहा, भागो भागो। औरों ने भी कहा, भागो भागो, और सारी सेना जान बचाकर भाग खड़ी हुई। भोलानाथ का घोड़ा दुश्मनों के डेरे के बीचों बीच पहुंच गया। वो रस्सी खुल गई थी जिससे वो बंधा था, और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा। वो देखकर हैरान रह गया कि शत्रुओं का पूरा डेरा खाली पड़ा है। वो धीरे धीरे कराहते हुए उठा और घोड़े को वापस घर की ओर ले चला। इतने में राजा की सेना भी चल पड़ी थी। उसने रास्ते में अपने सेनापति को थकी थकी चाल से घोड़े के साथ आते देखा। भोला ने बताया, दुश्मन भाग गए। सिपाही अपनी आंखों से देखने दुश्मनों के खेमों में पहुंचे तो उसे बिल्कुल खाली पाया। विजयी सेना शहर वापस गई और राजा को सब कुछ बताया। अकेले ही सारी फौज को भगा दिया। खुशी से उछलकर राजा ने कहा, कमाल का आदमी है। और आज भी लोग उस बहादुर कुम्हार की कहानी सुनाते हैं जिसने शेर को पकड़कर बांध रखा था और शत्रुओं की पूरी फौज को अकेले ही उखाड़ दिया था। एक गांव था, छोटा सा सोता हुआ सा। उसके चारों ओर पहाड़ियां थी। गांव के पीछे पहाड़ी पर एक शेर रहता था। जब भी वो सबसे ऊंची छत पर गरजता, गांव के लोग डर के मारे कांपने लगते। जाड़े की एक रात को जब सारी दुनिया बर्फ से ढकी जान पड़ती थी, शेर नीचे उतरा। उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था और बेहद भूखा था। वो शिकार की ताक में घूम रहा था कि एक घर की खिड़की के नीचे पहुंच गया। अंदर बत्ती टिमटिमा रही थी। अचानक एक छोटा बच्चा रोने लगा। आ वो लगातार रोता जा रहा था। शेर इधर उधर देखता मकान के अंदर घुसने ही वाला था कि एक औरत की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, चुप रहो, देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितना बड़ा मुंह है इसका, कितना डर लगता है उसको देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, लो वो भालू आ गया। भालू खिड़की के बाहर है, बंद करो रोना। लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। डराने का कोई असर नहीं पड़ा। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था, अजीब बच्चा है ये, काश मैं उसको देख सकता। न ये लोमड़ी से डरता है, न भालू से। उसे फिर से बहुत जोर से भूख लग गई। शेर खड़ा हो गया। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। देखो देखो, माँ की आवाज आई, शेर आ गया, शेर। वो रहा खिड़की के नीचे, लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। ये सुनकर शेर को इतना आश्चर्य हुआ और इतना डर गया कि वो वहीं गिरकर बेहोश सा हो गया। वो कैसे जान गई कि मैं यहाँ हूँ? शेर ने सोचा। जरा देर बाद उसने सांस ली और फिर खिड़की के अंदर झांका। बच्चा अभी भी रो रहा था। लगता तो नहीं था कि उसको शेर का नाम सुनकर जरा भी डर लगा। शेर ने आज तक कोई ऐसा जीव नहीं देखा था जो उससे न डरता हो। वो तो यही समझता आया था कि उसका नाम सुनकर ही दुनिया के सारे जीव डर से कांपने लगते हैं। लेकिन इस विचित्र बच्चे ने कोई परवाह नहीं की। उसे किसी चीज का भी डर नहीं है, शेर का भी नहीं। अब शेर को चिंता होने लगी। उसी मिनट माँ की आवाज फिर सुनाई दी, लो अब चुप रहो, ये देखो किशमिश। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि सांस की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। शेर ने सोचा, ये किशमिश कौन है? खूंखार होगा। शेर को चिंता भी हुई और डर भी लगा। उसी समय कोई भारी चीज उसकी पीठ पर धम्म से गिरी। शेर जान लेकर भागा। उसने सोचा कि उसकी पीठ पर कूदने वाला किशमिश के सिवा और कोई नहीं हो सकता। असल में उसकी पीठ पर कूदा था एक चोर जो उस घर से गाय भैंस चुराने आया था। अंधेरे में शेर को गाय समझकर वो छत पर से उसकी पीठ पर कूदा था। डरा तो चोर भी, उसकी तो जान ही निकल गई जब उसने जाना कि जिस जानवर की पीठ पर वह सवार है वो गाय नहीं, शेर है। शेर बहुत तेज दौड़ा जिससे किशमिश नीचे गिर पड़े।
लेकिन चोर शेर की पीठ को कसकर पकड़े रहा, क्योंकि वो जानता था कि जो ही वो नीचे गिरेगा, शेर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। शेर अपनी जान को डर रहा था और चोर अपनी जान को। पौ फट गई। भाग्य से चोर ने एक पेड़ की लटकती हुई डाल देख ली। बस वो उसे पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया और टहनियों के बीच छिप गया। शेर की पीठ से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली। शेर ने भी चैन की सांस ली। भगवान को धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। किशमिश तो सचमुच भयानक जीव है। वो वापस पहाड़ी पर अपने घर में चला गया। फिर कभी शेर मुड़कर उस गांव में नहीं आया।